नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मौसम जानकारी मध्य प्रदेश यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के मौसम के बारे में। अगले 24 से 72 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश के ज़्यादातर इलाकों पर रहेगा मौसम खराब और मौसम विभाग ने पहले से ही यहाँ पर येलो अलर्ट और रेड अलर्ट जारी कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, मौसम विभाग की माने तो अगले 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश के लगभग 12 जिलों में मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ, तो वहीं आंधी तूफान की गतिविधियों के बीच में मौसम खराब रहेगा। तो वहीं उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश के ज़्यादातर इलाकों पर अभी भी भीषण गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा, लेकिन दोपहर बाद यहां पर भी मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा और काफ़ी स्थानों पर अच्छी खासी वर्षा की गतिविधियां 7 और 8 जून को यहां पर देखने को मिलेगी। तो आइए जानते हैं किस प्रकार का मौसम अगले इन 2 दिनों के दौरान रहेगा, किन क्षेत्रों पर बारिश की गतिविधियां होगी और आपके जिले में, आपके शहर में किस प्रकार का मौसम आगामी दिनों में बने रहने की संभावना है और मानसून मध्य प्रदेश के क्षेत्रों पर कब पहुंचने वाला है, क्योंकि लगातार मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है और समय से पहले कई राज्यों में मानसून की दस्तक हो चुकी है और आगामी दिनों में ये मानसून लगातार कई क्षेत्रों पर समय से पहले पहुंचने की संभावना है और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों पर भी मानसून की जो एंट्री है वो समय से पहले होने वाली है। इस प्रकार का मौसम विभाग ने स्टेटमेंट दिया है, इस प्रकार की मौसम विभाग ने संभावनाएं जताई हैं। तो आइए जानते हैं किस प्रकार से मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है और कहाँ पर कैसी बारिश की गतिविधियाँ, मानसूनी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। तो पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें, साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर जरूर करें और इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हर रोज मध्य प्रदेश की मौसम की सही व सटीक जानकारी समय पर मिलती रहे। दोस्तों, लगातार मध्य भारत के कई राज्यों पर अब बादलों की आवाजाही भी बढ़ रही है और भीषण गर्मी से कुछ राहत देने वाली बारिश की गतिविधियां भी लगातार यहाँ पर दर्ज की जा रही हैं। खासतौर पर बात करें मध्य प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी और मध्य प्रदेश के जो दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र हैं, कुछ मध्य प्रदेश के मध्य भाग है, इन क्षेत्रों पर बादलों की आवाजाही बढ़ी और मेघ गर्जना की गतिविधियों के बीच में हल्की मध्यम बारिश से लेकर मध्यम तेज खंड वर्षा की गतिविधियां यहां पर दर्ज की गई और अगले 24 घंटों के दौरान भी कुछ इसी प्रकार का मौसम संपूर्ण मध्य प्रदेश के क्षेत्रों पर रहेगा। लेकिन सबसे पहले हम बात करें मानसून को लेकर और जो अरब सागर में सिस्टम बन रहा है उसका असर आगामी दिनों में मध्य प्रदेश के किन क्षेत्रों पर कैसा देखने को मिलेगा। दोस्तों, लगातार अरब सागर में बन रहा सर्कुलेशन सिस्टम का असर दक्षिणी भारत के कई राज्यों पर देखने को मिल रहा है और अगले 24 घंटों के दौरान ये डीप डिप्रेशन की कैटेगरी में पहुंच जाएगा और इस सिस्टम का असर महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु से लेकर तेलंगाना के कई क्षेत्र हैं, साथ ही जो मध्य प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र हैं, गुजरात के कई इलाके, इन क्षेत्रों पर भी बारिश की गतिविधियां बढ़ेगी और आगामी दिनों में इस सिस्टम का असर मध्य भारत के कई राज्यों पर देखने को मिलेगा। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस सिस्टम की खास बात यह है कि इस सिस्टम के प्रभावी होने और सक्रिय होने के चलते दक्षिणी भारत के कई राज्यों पर मानसून समय से पहले पहुंच रहा है और मानसून की जो अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां हैं वो लगातार यहाँ पर दर्ज की जा रही है। कुल मिलाकर यहाँ पर मानसूनी बारिश की गतिविधियां तो हो रही हैं, तो वो सिस्टम की वजह से हो रही हैं, लेकिन आगामी दिनों में यहाँ पर मानसून काफ़ी ज़्यादा प्रभावी रहेगा। मानसून का जो बारिश की गतिविधियां हैं वो लगातार यहाँ पर दर्ज की जाने की संभावना है, लेकिन मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है तो उसकी जो हेल्प मिल रही है मानसून को वो इस सिस्टम की वजह से मिल रही है। सिस्टम लगातार बारिश की गतिविधियां दे रहा है और आज भी मानसून लगातार तेजी से आगे बढ़ा है और आज महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों को कवर करते हुए, जो कोंकण गोवा के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों को कवर करते हुए लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा है। तेलंगाना के भी कई क्षेत्रों को कवर कर लिया है, लेकिन अगले 24 घंटों के दौरान संभावना है कि ये मराठवाड़ा के कई क्षेत्रों को कवर करते हुए छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के कई क्षेत्रों के आसपास पहुंच जाएगा और यहां पर भी मानसून तेजी से आगे बढ़ने की संभावना है। कुल मिलाकर 15 जून के आसपास या फिर 15 जून से पहले मध्य प्रदेश के क्षेत्रों पर मानसून की एंट्री हो जाएगी, मानसून का प्रवेश हो जाएगा और इसकी जानकारी हम आपको लगातार हमारे यूट्यूब चैनल मौसम जानकारी मध्य प्रदेश पर जानकारी देते रहेंगे। लेकिन कुल मिलाकर मानसून से पहले अच्छी खासी वर्षा की गतिविधियां संपूर्ण मध्य प्रदेश के क्षेत्रों पर दर्ज की जाने की संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान 7 जून को जबुआ, धार से लेकर इंदौर, देवास, सिरोही के कई क्षेत्र हैं, साथ ही शाजापुर से लेकर राजधानी भोपाल, रतलाम, उज्जैन से लेकर बड़बनी, खरगोन, खंडवा, खासतौर पर हरदा, बुरहानपुर से लेकर बैतूल, होशंगाबाद से लेकर रायसेन, नरसिंहपुर के ज़्यादातर इलाके हैं, सिद्धवाड़ा से लेकर सिवनी, मंडला, बालाघाट, डिंडोरी, अनूपपुर से लेकर उमरिया, शहडोल के ज़्यादातर इलाके हैं, साथ ही जबलपुर तक के इलाके हैं। क्षेत्रों पर अच्छी खासी वर्षा की गतिविधियां प्री मानसून की गतिविधियों के रूप में देखने को मिलेगी। इस सिस्टम की वजह से लगातार अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से नम वाली हवाएं, आर्द्र वाली हवाएं इन क्षेत्रों पर पहुंच रही हैं, जिसके चलते यहाँ पर
लगातार नए बादल बन रहे हैं और तेज आंधी तूफान की गतिविधियों के साथ और मेघगर्जना की गतिविधियों के बीच में हल्की मध्यम बारिश से लेकर मध्यम तेज खंड वर्षा की गतिविधियां यहां पर देखने को मिल सकती हैं। 8 जून को ये बारिश की गतिविधियां इन क्षेत्रों पर बढ़ जाएगी और जो बारिश का दायरा रहेगा वो भी यहां पर बढ़ जाएगा और कई स्थानों पर भारी वर्षा तक की गतिविधियां भी यहां पर दर्ज की जाने की संभावना है। कुल मिलाकर 7, 8 और 9 जून को यहां पर काफी स्थानों पर मौसम खराब रहने की संभावना है। तो वहीं अगर मौसम में कुछ बड़ा बदलाव होता है तो उसकी जानकारी भी हम आपको देते रहेंगे। और वहीं अगर बात करें मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया से लेकर शिवपुरी, नीमच, मंदसौर के ज्यादातर इलाके हैं, गुना, अशोकनगर से लेकर सोयपुर के ज्यादातर इलाके हैं, टीकमगढ़ से लेकर पन्ना, सतना, रीवा, सिंधी, सिंगरौली के इलाके हैं, छतरपुर से लेकर सागर, दमोह तक के इलाके हैं, कटनी तक के इलाके हैं। इन क्षेत्रों पर भी मौसम खराब रहने की संभावना है। कुछ राजगढ़ से लेकर विदिशा तक के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों पर भी बादलों की आवाजाही देखने को मिल सकती है। लेकिन हमारा अनुमान है, हमारा पूर्वानुमान है कि मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया से लेकर कुछ शिवपुरी, गुना, अशोकनगर के इलाके हैं, कुछ नीमच, मंदसौर के इलाके हैं, इन क्षेत्रों पर हल्की मध्यम वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं। तो वहीं टीकमगढ़ से लेकर पन्ना, सतना, रीवा, सिंधी, सिंगरौली के इलाके हैं, दमोह, सागर से लेकर कटनी तक के इलाके, इन क्षेत्रों पर मौसम में कुछ विशेष बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। कुछ बादलों की आवाजाही बढ़ सकती है, मेघगर्जना की गतिविधियां हो सकती हैं, लेकिन ज्यादातर इलाकों पर मौसम शुष्क रहने की संभावना है। तेज गर्म हवाएं यहां पर चलती रहेगी और तापमान भी 40 डिग्री के आसपास यहां पर दर्ज की जाने की संभावना है। तो कुल मिलाकर आगामी 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों पर भीषण गर्मी से राहत देने वाली बारिश की गतिविधियां दर्ज की जाएगी। आगे की पल पल की जानकारी आपको देते रहेंगे। आप लगातार चैनल के साथ जुड़े रहे। धन्यवाद।